एक लड़का जो मिडिल क्लास फैमिली से है, उसके पास ड्रीम्स हैं। वो चाहता है एक अच्छी लाइफ, पैसा, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, और वो जेन्युइनली मानता है कि वो एक दिन सफल बनेगा। वो हर दिन यूट्यूब खोलता है, मोटिवेशन वीडियो, सक्सेस स्टोरी, हाउ टू बिकम रिच वाला कंटेंट, और हर वीडियो के बाद उसे लगता है मैं बदल जाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 3 महीने बाद भी लाइफ वही रहती है, 6 महीने बाद भी वही, 1 साल बाद भी वही, और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर सबको पता है कि सक्सेस कैसे मिलती है, तो फिर 99% लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं बनते? आज के समय में सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है, लोग पहले से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, लेकिन पहले से ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं। क्योंकि नॉलेज अनलिमिटेड है तो डिस्ट्रैक्शन भी अनलिमिटेड है, और इंसान दोनों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ सोचता है कि मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, और दूसरी तरफ सोचता है कि बस थोड़ी देर रील्स देख लेता हूँ, और ये छोटा सा कॉन्ट्राडिक्शन धीरे धीरे लाइफ बन जाता है। आज लोग सीखने को ही प्रोग्रेस समझ लेते हैं, वीडियो देख ली प्रोग्रेस, बुक पढ़ ली प्रोग्रेस, प्लान बना लिया प्रोग्रेस, लेकिन रियलिटी ये है, लर्निंग इज नॉट इक्वल्स टू प्रोग्रेस, एग्जीक्यूशन इज इक्वल्स टू प्रोग्रेस। और यही गैप 99% लोगों को रोक देता है, क्योंकि सीखना ईजी है लेकिन करना हार्ड है। आज का एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपका ध्यान हर 5 से 10 सेकंड में पुल हो रहा है, नोटिफिकेशंस, रील्स, शॉर्ट्स, गेम, और दिमाग को मिल रहा है इंस्टेंट रिवॉर्ड। और जब दिमाग को इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल जाता है तो वो लॉन्ग टर्म एफर्ट करना पसंद नहीं करता, और धीरे धीरे एक और चीज़ बिल्ड होती है, कंफर्ट जोन, जहाँ रिस्क नहीं है, प्रेशर नहीं है, डिस्कम्फर्ट नहीं है, बस एक सेफ रूटीन है। और दिमाग कहता है यही ठीक है, लेकिन यही ठीक है सबसे बड़ा ट्रैप बन जाता है। एक लूप चलता है, रात को मोटिवेशन, सुबह प्लानिंग, दिन में डिस्ट्रैक्शन, रात को गिल्ट, और फिर से वही सब रिपीट, और इसी साइकिल में सालों निकल जाते हैं। अब सवाल ये है, अगर सब कुछ पता है, अगर मोटिवेशन है, अगर ड्रीम्स भी हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ है? क्या लोग लेजी हैं, या उन्हें डायरेक्शन नहीं है, या कुछ और डीप साइकोलॉजिकल रीजन है? और यहीं से असली आंसर शुरू होता है। प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है, प्रॉब्लम कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन कोई फिजिकल जगह नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट है जहाँ लाइफ प्रेडिक्टेबल होती है। कोई रिस्क नहीं, कोई फेलियर नहीं, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं, बस एक फिक्स्ड रूटीन। और दिमाग कहता है यही ठीक है, चेंज की कोई ज़रूरत नहीं। अब सवाल ये है, लोग इसमें फंस क्यों जाते हैं? क्योंकि कंफर्ट जोन डराता नहीं है, वो रिलैक्स करता है, और इंसान नेचुरली उसी चीज़ की तरफ जाता है जहाँ स्ट्रेस कम हो। लेकिन यही सेफ्टी धीरे धीरे स्टेगनेशन बन जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, कंफर्ट जोन दिखता नहीं है, लेकिन ये एक प्रिजन की तरह काम करता है, जहाँ बाहर निकलने की वॉल्स नहीं होती, फिर भी कोई बाहर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि बाहर है अनसर्टेनिटी। लोग सोचते हैं मैं सेफ हूँ, लेकिन वो ये नहीं देखते कि इस सेफ्टी की कॉस्ट क्या है। लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़, डिलेड ग्रोथ, मिस्ड स्किल्स, वेस्टेड ईयर्स, और धीरे धीरे लाइफ एवरेज बन जाती है। कंफर्ट जोन छोड़ना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि बाहर है फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, जजमेंट का डर, और दिमाग कंपेयर करता है कि जो चल रहा है वो ठीक है, और यही सोच चेंज रोक देती है। एक स्टूडेंट सोचता है मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन डरता है कि फेल हो जाएगा। एक क्रिएटर सोचता है मैं वीडियो डालूंगा, लेकिन डरता है कि व्यूज़ नहीं आएंगे। और एक जॉब सीकर सोचता है मैं अप्लाई करूंगा, लेकिन डरता है रिजेक्शन से। और यही सबसे बड़ा ट्रूथ है, कंफर्ट जोन तुम्हें डराता नहीं है, तुम्हें रोकता नहीं है, तुम खुद उसमें रहना चूज करो। क्योंकि चेंज अनकंफर्टेबल होता है, और इंसान डिस्कम्फर्ट से बचना चाहता है। तो सवाल ये है, अगर कंफर्ट जोन इतना पावरफुल है, तो क्या इसके अंदर रहने का असली कारण सिर्फ फियर है, या इसके पीछे कोई और डीपर रीजन भी है? और यहीं से कहानी का अगला लेयर खुलता है। वो रीजन है फियर ऑफ फेलियर। हर इंसान के दिमाग में एक इनविजिबल डायलॉग चलता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों ने हंस दिया तो, अगर कुछ गलत हो गया तो। ये सवाल छोटे लगते हैं, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। फेलियर का डर इंसान को लेजी नहीं बनाता, वो उसे स्टक बना देता है। वो स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन स्टार्ट कर ही नहीं पाता, क्योंकि स्टार्ट इज इक्वल्स टू रिस्क, और रिस्क इज इक्वल्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर। हमारे सोसाइटी में फेलियर को देखा कैसे जाता है, क्या कर रहा है तू, कुछ बन नहीं पाया अभी तक, देखो वो आगे निकल गया। और ये बातें एक साइलेंट प्रेशर क्रिएट करती हैं। सबसे बड़ी आयरनी ये है, जो लोग फेलियर से डरते हैं वो सक्सेस तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो अटेम्प्ट ही नहीं करते, और बिना अटेम्प्ट के रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं है। कोई स्टूडेंट कोडिंग स्टार्ट नहीं करता क्योंकि फेल होने का डर है। कोई क्रिएटर कंटेंट अपलोड नहीं करता क्योंकि व्यूज़ का डर है। कोई जॉब सीकर अप्लाई नहीं करता क्योंकि रिजेक्शन का डर है। और इसी डर में साल निकल जाते हैं। असल प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, प्रॉब्लम फेलियर की मीनिंग है।
हमने फेलियर को बना दिया है सेम, एंड ऑफ जर्नी, एम्बेरसमेंट, जबकि रियलिटी ये है फेलियर इज इक्वल्स टू फीडबैक। और यही सबसे बड़ा ट्रूथ है। सक्सेसफुल लोग फियरलेस नहीं होते, वो डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, और यही उन्हें बाकी 99% लोगों से अलग बनाता है। तो अब सवाल ये है, अगर फेलियर सिर्फ एक परसेप्शन है तो फिर लोग सक्सेस की डेफिनेशन ही गलत क्यों समझते हैं? और यहीं से एक बहुत डीप प्रॉब्लम सामने आती है, सक्सेस को डिफाइन गलत तरीके से किया गया है। आज सोसाइटी में सक्सेस का मतलब क्या बना दिया गया है? अच्छी जॉब, हाई सैलरी, लग्जरी लाइफ स्टाइल, स्टेटस, कंपैरिजन, और बचपन से यही फीड किया जाता है कि यही सक्सेस है। अब इसका असर क्या होता है? जो लोग अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं और धीरे धीरे सेल्फ बर्थ एक्सटर्नल थिंग्स पर डिपेंड करने लगते हैं, और ये एक साइलेंट रेस बन जाती है जिसमें हर कोई भाग रहा है लेकिन किसी को नहीं पता कि एंड गोल क्या है। बस एक प्रेशर है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन सक्सेसफुल का मतलब क्लियर नहीं है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, बहुत लोग वो सब अचीव कर लेते हैं जिसे सोसाइटी सक्सेस बोलती है, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने चेज किया था स्टेटस, वैलिडेशन, कंपैरिजन, ना कि रियल सक्सेस। असल में सक्सेस क्या है? मेंटल पीस, फ्रीडम ऑफ लाइफ, स्किल मास्टरी, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कंट्रोल ओवर लाइफ। लेकिन ये चीज़ें फ्लैशी नहीं होती, इसलिए लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं। कंपैरिजन आज का सबसे बड़ा पॉइजन है, क्योंकि ये हमेशा आपको लो फील कराता है, ये हमेशा किसी और को बेटर दिखाता है, ये आपकी प्रोग्रेस इनवैलिडेट करता है, और इसी ट्रैप में लोग फंसे रहते हैं। और यही सबसे बड़ा ट्रूथ है, लोग सक्सेसफुल इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो मेहनत नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता सक्सेस है क्या। तो अब सवाल ये है, अगर डेफिनेशन ही गलत है तो फिर डिस्ट्रैक्शन इतना पावरफुल क्यों है? और क्या अटेंशन कंट्रोल ही असली सक्सेस की है? और यही सवाल हमें ले जाता है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ सबसे बड़ी करेंसी पैसा नहीं, अटेंशन है। आज का इंसान सुबह उठते ही क्या करता है? फ़ोन अनलॉक, नोटिफिकेशन चेक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, और ये सिर्फ 5 मिनट नहीं होता, ये पूरा दिन खा जाता है। आज की ऐप्स ऐसी नहीं बनी कि आप यूज़ करो, बल्कि ऐसी बनी है कि आप उसमें स्टक रहो। इनफाइनाइट स्क्रॉल, ऑटो प्ले, शॉर्ट्स वीडियो, नोटिफिकेशन, और हर स्वाइप पर दिमाग को मिलता है इंस्टेंट डोपामाइन। एक सिंपल साइकिल चलता है, बोर फील हुआ, फ़ोन उठाया, स्क्रॉल शुरू, टाइम गया, फिर गिल्ट हुआ, और अगला दिन सेम पैटर्न रिपीट। ये ट्रैप इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है और डिस्ट्रैक्शन उसे इंस्टेंटली रिवॉर्ड देता है। लेकिन सक्सेस डिलेड रिवॉर्ड है, और इंसान नेचुरली डिलेड चीज़ों से भागता है। धीरे धीरे क्या होता है? फोकस वीक हो जाता है, पेशेंस खत्म हो जाता है, बोर्डम टॉलरेंस कम हो जाती है, डीप वर्क इम्पॉसिबल लगने लगता है, और इंसान सोचता है मैं लेजी हूँ। लेकिन ट्रुथ ये है, वो डिस्ट्रैक्टेड है। सक्सेस का बेस क्या है? डीप फोकस प्लस कंसिस्टेंसी। और डिस्ट्रैक्शन क्या करता है? सैलो थिंकिंग प्लस इनकंसिस्टेंसी, और ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। और यही सबसे बड़ा ट्रुथ है। आज लोग इसलिए फेल नहीं हो रहे क्योंकि वो इनकेपेबल, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका अटेंशन कंट्रोल में नहीं है। तो अब सवाल ये है, अगर डिस्ट्रैक्शन इतना पावरफुल है तो लोग इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते? या इसके पीछे कोई और डीपर साइकोलॉजिकल रीजन भी है? और यहीं से एक और लेयर खुलती है, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सिस्टम की कमी। आज ज़्यादातर लोगों की लाइफ कैसी है? कोई फिक्स रूटीन नहीं, कोई क्लियर प्लान नहीं, कोई सिस्टम नहीं, बस एक रैंडम फ्लो, जो जैसे चलता है वैसे चलता रहता है। लोग प्रोएक्टिव नहीं है, वो रिएक्टिव है। मूड अच्छा हुआ तो काम किया, मूड खराब हुआ तो छोड़ दिया, मोटिवेशन आया तो स्टार्ट किया, डिस्ट्रैक्शन आया तो रुक गए, और इसी तरह लाइफ चलती रहती है। प्रॉब्लम यह है कि लोगों के पास गोल है, ड्रीम्स हैं, एम्बिशन है, लेकिन कोई स्ट्रक्चर नहीं, और बिना स्ट्रक्चर के कंसिस्टेंसी पॉसिबल नहीं है। मोटिवेशन टेम्परेरी होता है लेकिन सिस्टम परमानेंट होता है। मोटिवेशन आपको स्टार्ट करवाता है लेकिन सिस्टम आपको कंटिन्यू करवाता है, और 99% लोग मोटिवेशन पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए वो टिक नहीं पाते। फेलियर का एक बड़ा रीजन ये भी है, लोग रैंडम कोशिश करते हैं, कभी बहुत मेहनत, कभी बिल्कुल जीरो एफर्ट, कभी कंसिस्टेंसी, कभी ब्रेक, और रैंडम इनपुट से प्रेडिक्टेबल सक्सेस नहीं मिलता। डिसिप्लिन क्या है? जब आप मूड के बावजूद भी काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मूड के स्लेव हैं, सिस्टम के नहीं, और यही गैप उन्हें एवरेज रखता है। और यही सबसे बड़ा ट्रुथ है, सक्सेस मोटिवेशन से नहीं आता, सक्सेस सिस्टम प्लस डिसिप्लिन से आता है। तो सवाल ये है, अगर सिस्टम ही मिसिंग है तो क्या कोई ऐसा फाइनल रीजन भी है जो आपको एक साथ रोक देता है? और यहीं से हम पहुंचते हैं एक ऐसी चीज़ पर जो दिखने में सबसे सिंपल है लेकिन असल में सबसे पावरफुल है, और वो है कंसिस्टेंसी।
कंसिस्टेंसी सुनने बहुत सिंपल लगता है, रोज थोड़ा काम करना, रोज रिपीट करना, बिना रुके आगे बढ़ना, लेकिन रियलिटी ये है, यही सबसे मुश्किल चीज़ है, क्योंकि इंसान क्विक रिजल्ट चाहता है। लोग स्टार्ट तो करते हैं जिम, स्टडी, यूट्यूब, बिजनेस, लेकिन कुछ देर बाद छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इनिशियल एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, और जब एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है असली गेम शुरू होता है। सक्सेस का सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है बोरिंग फेज, जहाँ रिजल्ट नहीं दिखते, प्रोग्रेस स्लो होती है, मोटिवेशन लो होता है, और यही वो स्टेज है जहाँ 99% लोग क्विट कर देते हैं। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में फ़र्क क्या होता है? टैलेंट नहीं, लक नहीं, कंसिस्टेंसी। सक्सेसफुल लोग भी स्लो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा पावर है कंपाउंड इफेक्ट। छोटे छोटे एक्शन समय के साथ बड़े रिजल्ट बन जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं और कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म गेम है। कंसिस्टेंसी बोरिंग इसलिए लगती है क्योंकि उसमें इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं होता, और दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड पसंद करता है, इसलिए लोग डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागते हैं। और यही सबसे बड़ा ट्रूथ है, सक्सेस कोई सीक्रेट ट्रिक नहीं है, सक्सेस बोरिंग कंसिस्टेंसी है। तो अब तक हमने देखा कंफर्ट जोन, फियर ऑफ फेलियर, रॉन्ग सक्सेस डेफिनेशन, डिस्ट्रैक्शन, लैक ऑफ सिस्टम और कंसिस्टेंसी। लेकिन अब फाइनल सवाल ये है, आखिर 99% लोग हमेशा एवरेज क्यों रह जाते हैं? और यही वो सवाल है जिसका जवाब सिंपल नहीं है, लेकिन ब्रिचुअल ऑनेस्ट है। अगर आप पूरे वीडियो को एक लाइन में जोड़ें तो कहानी कुछ ऐसी बनती है, लोगों के पास नॉलेज है, मोटिवेशन है, ड्रीम्स हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है, और यही गैप उन्हें रोक देता है। असल वजह कोई एक चीज़ नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है। कंफर्ट जोन, फियर ऑफ फेलियर, रॉन्ग सक्सेस डेफिनेशन, डिस्ट्रैक्शन, लैक ऑफ सिस्टम, इनकंसिस्टेंसी, और ये सब मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं एवरेज लाइफ का। सबसे हार्ड ट्रूथ ये है, लोग बदलना चाहते ही नहीं जितना वो कहते हैं, क्योंकि चेंज का मतलब है डिस्कम्फर्ट, एफर्ट, अनसर्टेनिटी, और इंसान नेचुरली इनसे बचता है। अगर आप ऑनेस्टली देखो तो हर किसी को पता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, लेकिन फिर भी लोग वही रहते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज अकेला कभी चेंज नहीं करता। सक्सेसफुल लोग कोई अलग प्लेनेट से नहीं आते, वो वही काम करते हैं जो बाकी लोग जानते तो हैं लेकिन करते नहीं। अगर आपको सच में चेंज चाहिए तो आपको कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, फियर को फेस करना होगा, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करने होंगे, सिस्टम बनाना होगा, और कंसिस्टेंटली काम करना होगा। और यही इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा ट्रूथ है। सक्सेस सीक्रेट नहीं है, सक्सेस कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, ये सिर्फ एक चीज़ है, कंसिस्टेंट एक्शन इन अनकंफर्टेबल डायरेक्शन। और अगर आज आप इस बात को समझ गए तो आप 99% लोगों से आगे निकल चुके होंगे, क्योंकि 99% लोग जानते हैं लेकिन करते नहीं। अब डिसीजन आपका है, आप वही रहेंगे जो कंज्यूम करता है या फिर वो बनेंगे जो एक्चुअली चेंज करता है। माय नेम इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग द एरा ऑफ सीक्रेट्स। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं और अपनी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब राइट नाउ, बिकॉज हम यहाँ सिर्फ स्टोरीज नहीं सुनाते, हम उन स्टोरीज के पीछे छिपे हुए लेसन्स को भी समझाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, हर स्टोरी के एंड तक पहुंचते पहुंचते आपकी सोच पहले वाली नहीं रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्टिल देन स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग, बाय।